इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान 50,000 भी नौकरियां नहीं दी गई। ये जो तारीख पे तारीख हम लोग जो फिल्मी डायलॉग सुनते थे ना, वो झारखंड के युवाओं का हाल हो गया। यहाँ का वर्तमान जो मंत्री है उन लोग का भाषा सुनिए कि बीजेपी का सारा दलाल है, तो हम लोग दलाल हैं। इस चुनाव में हेमंत सोरेन को उसकी औकात बताने के लिए सभी छात्र एकत्रित हैं। उनका एक विदाई समारोह हम लोग रखे हुए हैं। धुरवा में जाकर के उनका विदाई समारोह सभी छात्र बहुत अच्छा से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है झारखंड के हजारीबाग में। अब यहाँ पर भी मेरे साथ कई स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बिना समय गवाए सबसे पहले इनके पास ही चलते हैं और इनके मुंह ही सुनते हैं कि झारखंड में यहाँ के युवाओं को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, किस प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हैं। पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियों के वादे होते हैं, क्या वो पूरे होते हैं? हेमंत सोरेन जी की सरकार है, क्या काम हुआ है युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली बात ये 2019 में इनकी सरकार बनती है। जब चुनाव हो रहा था उस समय ये घोषणा करते कि 5 लाख हम लोग रोजगार देंगे, लेकिन उसमें पूरी तरीके से हम लोग कहें तो विफल रही है। एक एग्जाम है JSSC CGL 2016 से पड़ा हुआ है। 19 बार एग्जाम का ये डेट देते हैं, 5 बार फॉर्म भरवाए, 3 बार एग्जाम हुआ, लेकिन अभी भी एग्जाम ये पूरा नहीं हुआ है। एक एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें 583 पोस्ट के लिए 6 लाख बच्चों को दौड़ाया। 12 बजे रात लाइन में लगवाता है, 2 बजे दौड़ाता है, उसका नंबर 2 बजे आता है। उसके बीच में इसको बाथरूम जाने के लिए भी समय नहीं देता। उसमें 19 बच्चे की मौत हो जाता है। मतलब एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर सरकार सीट बेच देती है। मैम, मैं बता दूं कि 2016 का नियुक्ति है, TGT हाई स्कूल का है। 2017 में एग्जाम होती है और 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया गया। किसी माध्यम से सूचना तक भी नहीं दिया गया। मैम, अब मैं बता दूं, मेरे भैया का भी निधन हो गया। मेरे परिवार के सभी लोग भी जानते, पूरे राज्य के लोग, संवेदनशील मुद्दा है। मैं कई महीने राजधानी जो कि वहाँ पर भी हम रह रहे थे, राजभवन पास, आप देख सकते हैं सरकार किस प्रकार से क्या कर, यहाँ पर मारने का काम किया गया। देख लीजिए मैम, यहाँ पर दिव्यांग जो कि कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप है। सरकार संवेदनशील है तो कैसे संवेदनशील, आप देख सकते हैं। अब कुछ हो गया तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवारी राज्य सरकार को तो होगी, तो हम कैसे कर सकते सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है। 5 लाख बोला जाता है कि नौकरियां दी जाएगी, लेकिन नौकरियां मिलती नहीं हैं और उसके बाद ऐसा बर्ताव। ये जो सरकार है, इस सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पे ठग के बनी सरकार है। युवाओं के साथ इन्होंने रोजगार के नाम पे सिर्फ हवाबाजी की। अब 5 लाख रोजगार देने के नाम पे इनके पूरे 5 लाख रोजगार हर साल देने का वादा किया था इन्होंने। इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान 50,000 भी नौकरियां नहीं दी गई। यहाँ के युवाओं को ये सरकार जो है सिर्फ भविष्य नहीं, जीवन भी बर्बाद करने का काम कर रही है। ना तो सही तरीके से एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम भी लिया जाता है तो भाई बहुत लोग आंदोलन करते हैं, लोग बार बार निवेदन करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, तब जाकर के एग्जाम लिया जाता है। उनका मनमर्जी चलता है, जो मनमानी कह सकते हैं आप। रोजगार के नाम पे ये मनमानी कर रहे हैं और मनमानी का इनका सीमा देखिए कि उस सीमा लांघ चुके हैं, बेच दे रहे हैं नौकरियां। ये कुछ लोग हैं, पूरे राज्य के युवा लगातार JSSC ऑफिस के पास, JPSC ऑफिस के पास धरना देने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग से ही आप लोग गए थे, आई थिंक यहाँ से ही आप रांची तक गए थे। मैम, इस पे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी हाल की घटना आप लोग भी परिचित होंगे। हमारे सर थे, इनके नेतृत्व में हम लोग हजारीबाग से पैदल मार्च करके लगभग 10,000 की संख्या हम JSSC ऑफिस जाते हैं। हम चिल्ला कर बोलते हैं कि JSSC में धांधली, इसको कैंसिल किया जाए। सरकार एक बार नहीं सुनी। उसके 50-60 टट्टू लोग जाते हैं उनके ऑफिस में, वो जाकर बोलते हैं फेयर हुआ, और वो एकदम ट्विटर पे बौछार, JMM के जितने भी लोग हैं एकदम बौछार कर दिए कि इतना फेयर एग्जाम। खुद के लोगों को ही नौकरी दे दी और अपना ही बखान कर दिया। खुद को लोग बुला के वो एग्जाम भी नहीं दिया है और उसको मतलब बोल रहा है कि एग्जाम दिए, रिजल्ट निकालिए, आप सही एग्जाम करवाएं, हम फेयर एग्जाम करें। इस तरह का बात हो रहा है वहाँ पे। अंतिम दिन है मैम, अंतिम दिन है जो कि आपको CM ऑफिस में है। सो हम लोग दिव्यांग लोग वहाँ मिलने के लिए CM सर से जा रहे हैं तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ 8वां और 10वां क्लास के बच्चे लोग आ रहे हैं और बोलते हैं कि CGL एग्जाम बहुत बढ़िया से फेयर हुआ है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है और सभी से मुख्यमंत्री सर मिल भी रहे हैं। ये जो तारीख पे तारीख हम लोग जो फिल्मी डायलॉग सुनते थे ना, वो झारखंड के युवाओं का हाल हो गया। कैलेंडर पे कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर, ये बनाया हुआ बात नहीं है। सभी भाइयों से पूछिए, एक बार की बात नहीं। 5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वैकेंसी जो है सब BJP गवर्नमेंट में आई थी, ठीक है। उसके बाद जो आती है, हम लोग एग्जाम भी देते हैं, ये क्या बोलते हैं एक्साइज का, 560 में 529 मेरा नंबर है, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता अपने बारे में, लेकिन सबका है। हम लोग सोचे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आती है, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कह करके कि एग्जाम जो है साफ सुथरा नहीं हुआ। हेमंत सरकार नहीं है, हिटलर सरकार है।
आज तक हम लोग जितना भी कुछ किए हैं इनके प्रति, मतलब JSSC कार्यालय गए हैं, इनके विधानसभा घेराव करिए गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग से मिलने तक भी इनको 1 मिनट का टाइम नहीं मिला था मैम। यहाँ का जो है हम लोग 30 सितंबर को जब JSSC घेराव किए थे तो लगभग 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट वहाँ थे, और यहाँ का वर्तमान जो मंत्री है उन लोग का भाषा सुनिए कि बीजेपी का सारा दलाल है। तो हम लोग दलाल हैं? अपना हक अधिकार मांगे तो क्या हम लोग दलाल हैं मैम और एक बात, और अपना हक के लिए लड़ाई, खुद के लिए लड़ाई भी ना करें? क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम जैसे आप तो सुनी है इन लोगों से इतनी जो प्रॉब्लम है, ऐसे तो मैं बोल सकती हूँ कि सरकार हमारे साथ पूर्ण रूप से विश्वासघात की है। अभी उनको कोई मुद्दा नहीं मिली है तो बस वोट लेने के माध्यम है उनका कि महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये देने का। मैं सरकार से पूछती हूँ कि एक महिला का सिर्फ 1000 रुपये ही है? आप अगर उनको देना चाहते हैं, हम इतने स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, पढ़ रहे हैं बाहर में, तो आप उनको रोजगार दीजिए ना। अभी अब घर से भी हमारा पैसा नहीं मिलता, यहाँ तक कि हमारे इतना मजबूर हो चुकी हूँ कि किसी दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके भी अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं खर्चा कहाँ से लाऊं, है ना। 1000 रुपये क्या एक स्टूडेंट का 1000 रुपये ही खर्चा है? पूछना चाहती हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारी सरकार, कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, क्या उनका 1000 रुपये ही खर्चा है? हाँ, 1000 रुपये खर्चे से अगर आपकी महिलाएं निपट जाती है तो फिर ठीक है, आप हमें रोजगार दीजिए, हम आपके घर के महिलाओं को 1000 रुपये दे के दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैम हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव से 4 महीना पहले मैया सम्मान योजना लाया गया है, तो क्या बस हम लोग का यही है कि 1000 रुपये में हम लोग सारा खर्च कर लेंगे? मतलब बाहर का पढ़ाई लिखाई करके तो यहाँ कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीटें बेची जाती हैं। यहाँ तो अगर 30 लाख 40 लाख है तो एक नौकरी मिलेगा, वरना आपके पढ़ाई का, आपके टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप 10 साल से तैयारी करो, 5 साल से तैयारी करो, लेकिन आपकी तैयारी का कोई महत्व ही नहीं है। 2019 में ये सरकार आई थी, तब बोली जाती थी कि युवाओं की सरकार है, और प्रेजेंट टाइम में जो माहौल बन गया है कि जितना भी झारखंड में खुशहाली था उसको बदहाली में जेएमएम डाल चुकी है। आप सुने होंगे हमारे मुख्यमंत्री जेल गए थे 5 महीना के लिए। हमारे यहाँ जितना भी भाई बहन जितना भी है, सबका माँ बाप घर में है, सब पढ़ने वाला हजारीबाग में है। उसका माने हस्बैंड गया 5 महीना के लिए जेल, तो शुरुआत हो गया कल्पना से उनका दर्द। अब सोच सकते क्या दर्द शुरू, हम नहीं बता सकते हैं, वो लोग बता सकता है। 5 महीना वाला दर्द आप बोलते हैं कि हमको 5 महीने वाला हिसाब चाहिए, तो जिसका बेटा 2016 से हजारीबाग में रह के पढ़, उसका हिसाब कौन देगा? अभी चुनाव हमारे यहाँ आ गया है। इस चुनाव में हेमंत सोरेन को उसकी औकात बताने के लिए सभी छात्र एकत्रित हैं। उसको इस चुनाव में बहुत जल्द औकात पता चलेगा। रिजल्ट के दिन उनका एक विदाई समारोह हम लोग रखे हुए हैं, धुरवा में जाकर के उनका विदाई समारोह सभी छात्र बहुत अच्छा से करेंगे। तो झारखंड के युवाओं को हम सुन रहे थे, यहाँ पे जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, युवाओं को परेशानी में डाल रही है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाती ही जा रही है। पेपर लीक होते हैं और इन पे ही लाठीचार्ज हो जाते हैं। तो सवाल युवाओं का भी बस एक ही है कि आखिर कब तक ये भ्रष्टाचार करती रहेगी हेमंत सोरेन।